नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में हम स्टेनोग्राफी हिंदी से संबंधित विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही न्यू वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। किसी भाषा को लिपि द्वारा ही लिपिबद्ध किया जा सकता है, क्लियर है। मूल लिपि के माध्यम से बाधा पहुंचाए बिना वक्ता के विचारों को लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता। जब बोलने वाला या वक्ता किसी विषय में विचार क्रमों की गति के अनुसार अपने विचार व्यक्त करता है, अर्थात लिखवाते जाता है, और उस समय यदि लिखने वाले की गति उसकी गति से कम होगी तो वह वक्ता के अनुसार लिख नहीं पाएगा और वो उसको बार बार बाधा पहुंचाकर उसकी गति को कम करेगा या फिर से बोलने के लिए कहेगा। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, वक्ता स्वतंत्र रूप से किसी विषय पर धारा प्रवाह ढंग से बोल नहीं पाएगा और उसकी एकाग्रता भंग हो जाएगी और वह जिस उद्देश्य से बोल रहा था वो उससे हट जाएगा। ऐसी परिस्थिति में एक ऐसी लिपि की आवश्यकता महसूस हुई जो वक्ता को बाधा पहुंचाए बिना उसके विचारों को शीघ्रता से लिपिबद्ध करके कुछ ही समय में पुनः उसी भाषा की मूल लिपि में लिप्यांकित कर दे। इन सभी बातों को दृष्टिगत रखते हुए आशुलिपि का आविष्कार किया गया। वक्ता की विचार अभिव्यक्ति के साथ अक्षरशः लिखने के लिए हस्तलिपि की गति को बढ़ाने हेतु आशुलिपि का आविष्कार किया गया। इससे अपनी लेखन की गति को 4 से 5 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। आशुलिपि का वक्ता की अभिव्यक्ति के साथ शुद्धता व स्पष्टता तथा कम से कम समय में लिखे जाने एवं इसके आधार पर विभिन्न रोजगार के क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता होने के कारण इसका बड़ा महत्व है। साथ ही इसका महत्व पुराने समय से भी माना जाता है एवं पुराने समय से इसको अपनाया भी गया है। आशुलिपि के सफल अध्ययन हेतु कुछ बातें आवश्यक हैं, जैसे हिंदी भाषा का ज्ञान एवं अध्ययन, दूसरा है आशुलिपि के नियमों का अध्ययन, तीसरा नियमितता, चौथा रुचि, धैर्य आदि। किसी भी आशुलिपि अध्ययन की प्रथम शर्त यह है कि आशुलिपि अध्ययनकर्ता जिस भाषा की आशुलिपि सीखना चाहता है उसका उस भाषा पर संपूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। भाषा की शुद्धता की मूल परिधि में 3 बातें मुख्य रूप से हैं: शुद्ध वाचन, शुद्ध श्रवण, शुद्ध लेखन। इसके अलावा ज्ञान वृद्धि हेतु विभिन्न विषयों, शब्दों एवं उसके प्रयोग के लिए लगातार हिंदी पुस्तकों का अध्ययन, दैनिक व साप्ताहिक समाचार पत्र, विभिन्न राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पत्र पत्रिकाओं, संपादकीय तथा अन्य रचनाओं का अध्ययन, रेडियो, टेलीविज़न, सभाएं आदि सभी कार्यक्रमों को सुनना व समझना भी आवश्यक है। ठीक है, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।